हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका बजाज कंपनी का होता है और ये आपका 1300 वाट में होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने मैंने इसको खोल लिया है और अब मैंने इसके आपके सामने कनेक्शन अलग कर लिए हैं। अब आप ये देख पा रहे हो कि इसका 3.3 कैपेसिटर फूला हुआ है और BDR की टांग टूटी हुई है। और आपके सामने शुरू में जो मैंने 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग चलाई है उसी में इसलिए मारे दिखाई है कि मैंने आपको काइन मास्टर की वजह से आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। वो इसलिए है कि आपको बीप की आवाज़ हो जाए। IGBT इसके अंदर ख़राब है। अब मैं आपके सामने इसको चेक कर रहा हूँ तो आपका ये IGBT ख़राब है। अब मैं आपके सामने इन तीनों चारों चीज़ों को लगा के आपके सामने ऑन करके दिखाऊंगा। हमारा वैसे ज़्यादातर प्रयास यही होता है, जो भी कोई हम वीडियो डालते हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट करके ही डालते हैं। ये वाला बोर्ड आपका बजाज में भी लगा होता है और ऊषा में भी लगा होता है। ये आपका 1300 वाट में बोर्ड है और अदरवाइज आप इसे 1600 वाट पे भी आपका ये काम कर जाता है। अगर आप ये ऊषा में लगाओगे तो आपका ये 1600 वाट में भी काम कर जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैं आपके सामने 3.3 कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है। आपका BDR मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब मैं आपके सामने इसका IGBT निकाल रहा हूँ आपके सामने। और IGBT जैसे ही निकलते ही आपके सामने इन तीनों चारों चीज़ों को लगाऊंगा और आपके सामने वो इसको ओके करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखते हैं कि अदरवाइज़ इसमें और कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर इसके अलावा अदरवाइज़ कोई और फॉल्ट होगा तो आपके सामने वो भी फॉल्ट हम निकालेंगे। अभी ये मैं आपके सामने जो IGBT की नीचे की पिनें होती हैं इनको भी आपको सब साफ़ कर लेना है। साफ़ इसलिए कर लेना है तो कई बार ऐसा होता है इन पिनों के नीचे कार्बन आ जाता है और जब आपकी इन पिनों के नीचे कार्बन आ जाएगा तो जैसे आप इनको ऑन करेंगे तो चट चट की आवाज़ आएगी और आपका इंडक्शन कुकर बर्तन को नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए आप मेरा सभी भाइयों से यही कहना है कि जब भी कभी आप IGBT लगाएं या कुछ लगाएं उसके नीचे उसको अच्छी तरह आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद ये अपना IGBT लगाएं। तो कई बार ऐसा होता है IGBT के नीचे भी 1 से लेकर 8 तक की रेजिस्टेंस से चलती हैं और अगर 1 भी % की रेजिस्टेंस बन गई आपके IGBT के यहाँ पर तो आपका IGBT संग संग उड़ जाएगा। और जो ये IGBT आपके सामने जो लगाने में प्रॉब्लम आ रही है इस IGBT का ये होता है कि हम जो ये IGBT हमारे पास होते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल IGBT होते हैं। जैसे किसी बोर्ड में हम काम कर रहे हैं और वो सक्सेस नहीं हो रहा है आपका और तो हम उसमें से IGBT वगैरह जो भी सामान है 400 बोर्ड 3.3 कैपेसिटर वगैरह को सबको निकाल लेंगे और फिर उसको डैमेज कर देंगे। तो इसमें से हमारे पास मदरबोर्ड के बिल्कुल जेन्युइन IGBT होते हैं और आपके इंडक्शन कुकर की ख़ास बात यही है कि इन्हीं IGBT से ही आपका इंडक्शन कुकर बनेगा। अदरवाइज़ आपके पास बाज़ार के लोकल है चाइनीज़ इंडक्शन कुकर के IGBT आप लगाओगे तो आपका इंडक्शन कुकर बिल्कुल भी बनेगा नहीं। ये आपका बजाज कंपनी 1300 वाट का इंडक्शन कुकर है। तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैंने आपके सामने इसमें IGBT लगा दिया है। अब मैं आपके सामने 3.3 कैपेसिटर जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वो फूला हुआ था। अब आपके सामने मैं 3.3 कैपेसिटर लगा रहा हूँ। तो इसमें आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लगाना है, आप उल्टा सीधा कैसे भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब मैंने आपके सामने 3.3 कैपेसिटर लगा दिया है। अब मैं आपके सामने इसमें प्रिंटों को ओपन करके आपके सामने BDR भी लगाऊंगा। जो इसमें नीले कलर का BDR लगा हुआ था उसकी एक पिन टूटी हुई थी। ये हो सकता है किसी भाई के यहाँ छिड़के आया है और हमारा यही प्रयास होता है कि हमारा चाहे IGBT में प्रॉब्लम हो, 3.3 कैपेसिटर में हो या BDR में फॉल्ट हो, हम बिल्कुल प्रॉपर ही आपके सामने फॉल्ट निकाल के दिखाते हैं
और ज़्यादातर आपने मेरी जो भी वीडियो डलती हैं तो बिल्कुल सक्सेस जब सफलता मिल जाती है, मैं जब ही उसकी वीडियो बना के डालता हूँ आपके सामने। अब आपके सामने मैं IGBT के कनेक्शन कर रहा हूँ, और उससे पहले मैंने 3.3 कैपेसिटर के कनेक्शन कर दिए हैं आपके सामने। और फिर उसके बाद मैं प्रिंटो को ओपन करके आपके सामने VDR लगाऊंगा। VDR लगाने के बाद आपके सामने इसको चालू करके दिखाऊंगा। ये बजाज कंपनी 1300 वाट का इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और इसकी ये ख़ास बात है, ये वाला बोर्ड आपका बजाज में, प्रेस्टीज में, ऊषा में, आप इस बोर्ड को किसी में भी लगा सकते हैं। इसमें जो आपका 5 पिन का जैक होता है, और आपको अगर ये चेक ही करना है तो किसी भी इंडक्शन कुकर में, जैसे प्रेस्टीज में, बजाज में, ऊषा में, तो आप उसका खाली कीपैड लगा लीजिए और ऑन करके देख लीजिए। अगर आपकी डिस्प्ले ओके आ जाती है तो आपका कीपैड उसमें बिल्कुल ओके मैच हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये VDR लगा रहा हूँ। VDR लगाने के बाद आपके सामने मैं इसको ओके करके दिखाऊंगा आपको, और आपके सामने इसको फिर चला के दिखाऊंगा। ये VDR भी आपको अच्छी तरह देख के ही लगाने होते हैं। इन VDRों में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। अब मैंने आपके सामने इसमें VDR लगा दिया है। अब VDR लगाने के बाद मैं आपके सामने इसमें कनेक्शन करूँगा। और VDR लगाते समय भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम VDR तो लगा देते हैं और उसके प्रिंट दूसरी साइड में मिलते नहीं हैं, तो कई बार उस कंडीशन में सप्लाई उड़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, VDR को बिल्कुल अच्छी तरह ही कनेक्शन करने हैं। और कई बार ऐसा होता है जैसे VDR में कार्बन आ जाता है तो आपका तो IGBT भी, सप्लाई भी उड़ने का डर होता है और IGBT उड़ने का डर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, VDR को अच्छी तरह ही लगाएं। अब मैं आपके सामने दोबारा मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेता हूँ, और आपके सामने जो जो मैंने सामान इसमें डाला है उनको सबको चेक कर दें। आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊंगा। अब मैं आपके सामने सबसे पहले IGBT को चेक किया मैंने, फिर उसके बाद आपके 4 पिन के डायोड को चेक किया, तो वो दोनों ही ठीक हैं। हमने सप्लाई इनकी पहले ही डिस्चार्ज कर ली है। अब मैं आपके सामने मैं सप्लाई चेक कर रहा हूँ। सप्लाई चेक करने के बाद डायरेक्ट ही एक बार ही हम इसको ऑन करके देखेंगे। अब मैंने ज़्यादातर सब चीज़ चेक कर ली है। इसमें सप्लाई में 4 डायोड लगे होते हैं सिंगल सिंगल करके, एक आपका कैपेसिटर लगा होता है, और एक आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। अब मैंने तीनों चारों चीज़ चेक कर ली हैं आपके सामने। अब चेक करने के बाद हम आपके सामने इसको बॉडी के स्ट्रक्चर को रखकर फिट करके आपके सामने चला के दिखाएंगे। तो आपके सामने जो मैं IGBT के पिनों को उठा रहा हूँ वो इसलिए उठा रहा हूँ, कई बार ऐसा मैंने अभी आपको बताया था, अगर जितनी नज़दीक होगा उतनी जल्दी ही रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपको ये लगे कि हमारी पिनें नीचे की तरफ जा रही हैं तो आप इस प्रकार से आप अपने IGBT को रेजिस्टेंस से, चिमटी से, किसी से भी उठा सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसमें फ्यूज लगाऊंगा। फ्यूज लगाने के बाद आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊंगा। ये आपका बजाज कंपनी 1300 वाट का इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैं सबसे पहले इसको एक बार सीरीज में चेक कर लेते हैं। अगर सीरीज में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा बल्ब जल जाएगा। अगर हमारी सीरीज में कोई कमी नहीं है तो आपके सामने बिल्कुल ओके हो जाएगा। इसमें आपका ज़्यादातर ये देखोगे, प्रेस्टीज में हुआ, ऊषा में हुआ, बजाज में हुआ, इनमें ज़्यादातर 16 एम्पीयर का प्लग आता है, और जो ऊषा कंपनी का होता है उसमें आपका 6 एम्पीयर का आता है। अब मैंने आपके सामने इसको ऑन कर लिया है, और आपका सीरीज में बिल्कुल ओके है। मैं आपके सामने फ्यूज लगाने के बाद, बॉडी स्ट्रक्चर को रखने के बाद आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊंगा। अब आपके सामने मैं फ्यूज के कनेक्शन कर रहा हूँ।
और फ्यूज के कनेक्शन मैंने कर भी दिए हैं। और फ्यूज के कनेक्शन के बाद आपके सामने मैं इसको ओके करके दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया भी था, ये 3-4 चीज़ें डाली है मैंने। आपका एक सबसे पहले तो एक BDR की टांग टूटी हुई थी, BDR डाला है। एक आपका IGBT डाला है और एक 3.3 कैपेसिटर मैंने जैसे ही लगाया इंडक्शन कुकर को तो ऑन हो गया है ये। अब मैं आपके सामने इसको सीरीज में भी चेक कर लिया, सीरीज में भी ओके हैं। अब मैं इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को फिट करके आपके सामने चला के दिखाऊंगा। ये आपका बजाज कंपनी का है और ये 1300 वाट में होता है और ये वाला मॉडल बहुत कामयाब मॉडल होता है। अब मैंने आपके सामने इसको फिट कर दिया है। फिट करने के बाद आपके सामने मैं इसको बिजली में लगा रहा हूँ। मैंने दूसरा प्लग लगा दिया है और उसके बाद 16 एम्पर का इसका प्लग लगा दिया है। और आपके सामने मैं अब इस पे बर्तन रख के आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा। और ये इंडक्शन कुकर आपका बिल्कुल ओके हो गया है। इसमें हमने जो जो काम किया है मैं आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले इसकी IGBT को चेंज किया। IGBT चेंज करने के बाद इसका 3.3 कैपेसिटर फूला हुआ था, 3.3 कैपेसिटर चेंज किया। और उसके बाद इसमें इसका BDR की टांग टूटी हुई थी और जो आपका BDR था वो नीले कलर का था। अब मैंने इसमें येलो कलर का BD लगाते ही आपका इंडक्शन कुकर ओके हो गया है। और एक बात और मैं बता दूं, ये वाला बोर्ड आपका ऊषा में, बजाज में, प्रेस्टीज में ज़्यादातर बहुत मॉडलों में चलता है। और आपका इसमें 5 पिन का जैक होता है। अगर आपको इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ करना है तो आप 5 पिन का जैक लगा के आप उस पर कर सकते हैं और अपने इंडक्शन कुकर को चालू कर सकते हैं। ये आपका बजाज कंपनी 1300 वाट का इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने बर्तन में भी आप ये देख पा रहे होगी, बर्तन ने भी पानी गर्म करना चालू कर दिया है और ये बजाज कंपनी 1300 वाट का सेट ओके हो गया है।